हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज रोहित स्पीकिंग और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सबसे पहले जनरल फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल के बने हुए हैं और न्यूक्लियस सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है जैसे कि एटीएस राइबोसोम्स। इनके अंदर लोकोमोशन मूवमेंट भी पॉसिबल है जो कि होती है सुडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया की हेल्प से। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज आर एब्सेंट क्योंकि ये लिंकेज शो करता है तीन ग्रुप्स के साथ। जो सबसे पहला ग्रुप है वो है फंजाई, दूसरा है प्लांटे एंड तीसरा है वो है एनिमेलिया। जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट लाइक फॉर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट है उनको बोलते हैं प्रोटिस्टन एल्गे, और ये किसके साथ लिंकेज शो करता है? प्लांटे के साथ। द हेटेरोट्रॉफिक एनिमल लाइक फॉर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, और ये किसके साथ लिंकेज शो करता है? एनिमेलिया के साथ। जो डिकम्पोजर फंजाई लाइक फॉर्म प्रेजेंट है वो है स्लाइमोड्स, और ये लिंकेज शो करता है फंजाई के साथ। रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअली भी हो सकती है और सेक्सुअली भी हो सकती है। सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, और सेक्सुअली एक प्रोसेस से होती है जिसके अंदर होता है सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जो ये प्रोटिस्ट है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ये प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर आता है वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है? सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जो कि चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशंस में और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है यूनिसेलुलर एल्गे और डायटम्स की, और इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। फिर आता है नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स, जिसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती है जूप्लैंक्टन्स एंड प्रोटोजोन्स की। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। फिर आते हैं पैरासाइट्स, जो कि दूसरे एनिमल्स में रहते हैं, और कई है जो कि सिम्बायोटिकली रहते हैं गट्स ऑफ एनिमल्स में, जैसे कि टर्माइट्स और वुड ईटिंग कॉकरोचेस के गट्स में रहते हैं। वहाँ पे वो क्या काम करते हैं? वहाँ पे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और किस तरह बिहेव कर रहे हैं? डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आ जाती है प्रोटिस्ट में डायटम्स की, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, स्लाइमोड्स, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले जो ये पिक्चर है वो है ट्राइसीरेटियम, जो कि एक डायटम है। फिर है गोनियोलेक्स एंड ग्लिनोडीनियम, जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। फिर आता है यूग्लिना, और फिर है डिक्टियोस्टीलियम, जो कि एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड है। फिर आता है अमीबा, पैरामीशियम एंड देन कम्स प्लाज्मोडियम। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्ट। नेक्स्ट फीचर आता है क्लासिफिकेशन का। किंगडम प्रोटिस्टा को ब्रॉडली क्लासिफाई करा गया तीन ग्रुप्स में। द फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, जिसके अंदर आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा में आते हैं सेप्रोफाइट्स, और फिर आता है तीसरा ग्रुप प्रोटोजोन्स में, जिसमें आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में फर्दर आते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। क्राइसोफाइट्स की एग्जांपल है क्राइसोस्फेरेला, डायनोफ्लैजिलेट्स की एग्जांपल है गोनियोलेक्स, और यूग्लिनोइड्स की एग्जांपल है यूग्लिना। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा में आते हैं स्लाइमोल्ड्स, जिसके अंदर एग्जांपल है डिक्टियोस्टीलियम की। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स आर द कैटेगरीज ऑफ प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल है अमीबा की, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा की, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल है पैरामीशियम की, और स्पोरोजोन्स में एग्जांपल है प्लाज्मोडियम की। तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में पढ़ने जा रहे हैं क्राइसोफाइट्स। इसके अंदर आते हैं डायटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गे, जिनको क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक है और कैसे फ्लोट करते हैं? पैसिवली इन वाटर करंट्स, एंड दीज आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये चीफ प्रोड्यूसर्स कहाँ पर है? मैरीन इकोसिस्टम के अंदर है। डायटम्स में क्या होता है? जो सेल वॉल्स होती है ना, वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है। जो थिन ओवरलैपिंग शेल्स है वो इस तरह फिट टुगेदर होते हैं एक दूसरे के अंदर, जैसे कि कोई सोप बॉक्स हो, और उनके पास डिपॉजिट्स है सिलिका की। उनकी सेल वॉल्स में डिपॉजिट्स प्रेजेंट है सिलिका की, इसलिए उनकी वॉल्स क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल है। और जब ये डायटम्स की डेथ होती है तो सिलिका सेल वॉल्स पीछे छोड़ जाते हैं, और इनका एक्यूमुलेशन कई हजारों सालों तक होता रहता है, जिसकी वजह से लार्ज डिपॉजिट्स बन जाते हैं सिलिका के ओशन फ्लोर पे, जिसको क्या बोलते हैं? डायटोमेशियस अर्थ।
जो सॉइल होती है इसकी वो ग्रिटी होती है, और वो किस लिए यूज़ करी जाती है, वो पॉलिशिंग के लिए यूज़ करी जाती है। जो सेल वॉल्स है डायटम्स की, वो स्मॉल इम्प्योरिटीज को भी पिक कर सकती है लिक्विड्स के अंदर से, इसलिए वो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में भी यूज़ करे जाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती है ट्राइसीरेटियम दैट इज अ डायटम, क्राइसोस्फेरुला दैट इज अ गोल्डन ब्राउन एल्गे। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट ग्रुप दैट इज क्राइसोफाइट्स। सिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स का। सबसे पहले जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिसेलुलर है, मोस्टली मैरीन और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये डायटम्स के बाद आते हैं जो कि ओशंस में प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड भी अपीयर हो सकते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, इनके सेल्स में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से कलर के अपीयर होंगे। और कई हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब है द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, कई लाइट भी एमिट कर सकते हैं। इनकी बॉडी स्टिफ सेलुलोज वॉल में इनक्लोज्ड है, और जो कि प्लेट्स में डिवाइडेड है, इनको अपीयरेंस दे रही है एक आर्मर्ड अपीयरेंस। इनके पास दो अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसवर्सली। कहाँ पे प्रेजेंट है, फरो में प्रेजेंट है, बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। और कई बार क्या होता है, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है जैसे कि गोनियोलेक्स है, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा, और रैपिड मल्टीप्लिकेशन से वो क्या बना देगा, ब्लूम्स बना देगा वाटर बॉडी के अंदर, जिससे कि वो सी रेड कलर की अपीयर होगी, इसलिए उसको रेड टाइड्स भी बोला जाता है। और जो टॉक्सिन्स ये गोनियोलेक्स इतने लार्ज नंबर में रिलीज करेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है मैरीन एनिमल्स जैसे कि फिश के लिए। डायनोफ्लैजिलेट्स में एग्जांपल्स आ जाती है गोनियोलेक्स एंड ग्लिनोडीनियम की। जो नेक्स्ट ग्रुप आता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में वो है यूग्लिनोइड्स। ये यूनिसेलुलर और फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल, जो कि फ्लेक्सिबल है और शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक है शॉर्ट और एक लॉन्ग, और जो लॉन्ग फ्लैजिला है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। यूग्लिनोइड्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और उसकी वजह से ये फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, और जब इनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये हेटेरोट्रोफ्स की तरह बिहेव करेंगे, दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाकर। जो पिगमेंट क्लोरोफिल है यूग्लिनोइड्स की, वो आइडेंटिकल है जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, और इस पिगमेंट की वजह से वो ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर असेक्सुअली होता है बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और सिस्ट भी बना देते हैं ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स जो कि है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इनके जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सराउंडेड है ये, बट जो स्पोर्स है उनके पास सेलुलोज की सेल वॉल्स हो सकती है। इनकी बॉडी मूव करती है लॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो कि इनको हेल्प करती है ऑर्गेनिक मटेरियल इनगल्फ करने में। और ये वाइड रेंज ऑफ कलरेशन भी शो करते हैं, अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। इनके पास फैगोट्रोपिक और सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। इनके पास सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, और ये रिजेंबल करते हैं प्रोटोजोआ और ट्रू फंजाई को। अब प्रोटोजोआ को कैसे रिजेंबल करते हैं, ये प्रोटोजोआ को इस फॉर्म में रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके पास एक एमीबॉइड प्लाज्मोडियल स्टेज है, और ट्रू फंजाई को कैसे रिजेंबल करते हैं क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में एग्जांपल आ जाती है डिक्टोस्टिलियम की, जो कि एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, और ये एक्सीलेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है। फिर आता है नेक्स्ट ग्रुप जो कि है प्रोटोजोन्स का। सबसे पहले इसके जनरल फीचर्स देख लेते हैं। जो प्रोटोजोन्स है वो सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने स्टडी करे थे। जो नेम प्रोटोजोआ है वो गोल्डफुस ने कॉइन करा था। यह एक डाइवर्स ग्रुप है, और इसमें सारे के सारे प्रोटोजोन्स क्या है, हेटेरोट्रोफ्स हैं जो कि प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स की फॉर्म में रहते हैं। हर एक प्रोटोजोन एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर सकता है जो कि सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ लाइफ की परफॉर्म करेगा, और ये रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बताए जाते हैं। और ये कॉस्मोपॉलिटन भी है, उसका मतलब है कि ये सारे इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर चार मेजर ग्रुप आते हैं। द फर्स्ट वन इज एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, द सेकंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द थर्ड वन इज
सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड द फोर्थ वन इज स्पोरोजोन। जो फर्स्ट ग्रुप आता है प्रोटोजोन्स में वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इनके पास सूडोपोडिया होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, फॉल्स फीट, जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। ये जो सूडोपोडिया है उसको कोई भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं लोकोमोशन के लिए या अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। मैरीन फॉर्म्स जैसे कि रेडियोलेरिया है, उनके पास सिलिका शेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे, और कई मेंबर्स हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर। एग्जाम्पल्स अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में आ जाती है अमीबा की, जो कि एक फ्रेश वाटर फॉर्म है, एंटमीबा जो कि एक पैरासाइट है। ये पैरासाइट अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है मैन के अंदर, और रेडियोलेरिया की जो कि एक मैरीन फॉर्म है। जो प्रोटोजोन्स का दूसरा ग्रुप है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनके पास एक सेमी रिजिड कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इनके पास फ्लैजिला भी हो सकता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जो पैरासिटिक फॉर्म्स आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में वो डिजीजेस कॉज करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर। एग्जाम्पल आ जाती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में ट्राइपैनोसोमा, और ट्राइपैनोसोमा क्या कॉज करेगा, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। ट्राइपैनोसोमा के डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पेलिकल प्रेजेंट है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इसको, और एक फ्लैजिला प्रेजेंट है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स का, वो है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास कैरेक्टरिस्टिक शेप प्रेजेंट होती है, सारे के सारे एक्वेटिक है, और जो एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है। सारी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो गए जिसकी वजह से वो एक्टिवली मूविंग है। इनके पास ओरल ग्रूव भी प्रेजेंट है जो कि एक कैविटी में खुलता है जिसको बोलते हैं गलेट। जो इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया है वो क्या करेगा, जो कि पानी के साथ जो फूड आया है वो डायरेक्टली गलेट के अंदर स्टीयर कर दिया जाएगा। जो फूड है वो डाइजेस्टेड होता है, किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टेड होता है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो एनल पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल आती है पैरामीशियम की। जो लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स का उसको बोलते हैं स्पोरोजोन्स। इसके अंदर मेनली पैरासिटिक प्रोटोजोन्स प्रेजेंट है। सारे के सारे स्पोरोजोन्स एंडोपैरासाइट्स है जो कि ऑर्गेनिज्म या होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जिसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और जो न्यूट्रिशन इसके अंदर होती है वो है पैरासिटिक जो कि एब्जॉर्प्टिव काइंड की है। इनकी बॉडी किससे कवर होती है, इलास्टिक पेलिकल से कवर होती है या क्यूटिकल से कवर होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इनके अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर। एग्जाम्पल स्पोरोजोन्स में आ जाती है प्लाज्मोडियम की जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। Thank you for watching.